तंत्र किसी न किसी रूप में पूरी दुनिया में मौजूद है और इस विषय पर कई यूरोप के राइटर्स ने भी बुक्स लिखी है। आज के पॉडकास्ट का विषय है तंत्र। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर तंत्र है क्या। लोग इस शब्द को सुनते ही डर क्यों जाता है और जो इसे काला जादू या नकारात्मक शक्ति समझते हैं उन्हें आप कैसे समझाएंगे कि तंत्र वास्तव में क्या है। थैंक यू सो मच। और जो आज की पॉडकास्ट में आपने विषय चुना है, टॉपिक चुना है, भारत, नेपाल और तंत्र। तो देखिए, तंत्र एक व्यवस्था है। प्रकृति की हर एक क्रिया स्वयं में तंत्र का ही स्वरूप है। वास्तुशास्त्र की पद्धतियों को देखिए या तो आप ज्योतिष की सटीक गणनाओं के ऊपर जाइए, सभी प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा ईश्वरीय शक्ति से प्राप्त तांत्रिक ज्ञान के रूप में ही माने जाते हैं। तंत्र कहिए, वास्तुशास्त्र कहिए, ज्योतिष सिद्ध कहिए, या तो सिद्ध पुरुषों द्वारा अतीत को जान लेने और भविष्य को देख लेना, पुनर्जन्म, शक्ति साधक या साधिका, मन को पढ़ लेना, ये सभी तंत्र के ही विभिन्न रूप माने जाते हैं। लेकिन समय के साथ लोगों ने अपनी सुविधा और लाभ के लिए इन सबको अलग अलग श्रेणियों में बांट दिया। वास्तव में तंत्र एक समग्र ज्ञान है जो जीवन, ऊर्जा और चेतना के हर पहलुओं को जोड़ता है। तंत्र की सही साधना और उसका उचित प्रयोग साधक को अंततः उस मोक्ष तक पहुंचा सकता है जिसके लिए मनुष्य जन्म हुआ है। वास्तुशास्त्र में पंच तत्व जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को आधार माना जाता है। उसी प्रकार तंत्र में भी इन तत्वों और ऊर्जा के संतुलन का विशेष महत्व होता है। जहां वास्तुशास्त्र घर, भूमि और स्थान के संतुलन पर ध्यान देता है, वही तंत्र व्यक्ति के आंतरिक विकास, ऊर्जा और चेतना को संतुलित करने की एक पद्धतियों के रूप में देखा जाता है। सही मार्गदर्शन करने के लिए तंत्र एक ऐसा व्यवस्था है जो किसी भी मनुष्य को उच्चतर श्रेणी तक पहुंचा सकता है और शक्ति के कई रूप को भी अपने में समाहित कर सकता है। अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के बारे में भी कहा जाता है कि वे विभिन्न प्रकार की गुप्त या तंत्र और बॉक्सी विद्या, नेपाल में एक बॉक्सी विद्या कही जाती है, का उपयोग करते हैं, चाहे वो अपराधियों को पकड़ने के लिए हो या राजनीति में आगे बढ़ने के लिए हो। अच्छा, और एक देखिए आश्चर्यजनक घटना है। अब भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में जाइए या तो किसी भी शिवलिंग में चले, शिव मंदिर में चले जाइए, या तो आप काठमांडू स्थित भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में जाइए। मंदिर की चोटी पे, मंदिर के ऊपर में आपको त्रिशूल ही मिलेगा। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है झारखंड के देवघर में। वहां आप जाएंगे तो वहां पे भगवान शिव के साथ शक्ति भी मौजूद है। 12 ज्योतिर्लिंग में से यही एक ज्योतिर्लिंग है जहां पे शिव के साथ शक्ति भी है। सामने ही माँ दुर्गा की मंदिर है और दोनों को रस्सियों से जोड़ा जाता है, धागाओं से दोनों मंदिरों की चोटियों को बांधी जाती है। उस मंदिर में जो मंदिर के ऊपर जो त्रिशूल है, वो त्रिशूल नहीं है, वो पंचशूल है। पशुपतिनाथ मंदिर में आपको त्रिशूल नहीं मिलेगा, 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आपको त्रिशूल नहीं मिलेगा, बट भगवान वैद्यनाथ धाम में आपको मंदिर के ऊपर पंचशूल मिलेगा। और आप ईरान के राष्ट्र ध्वज को जाके देखिए, आप पाएंगे कि उसमें भी वही पंचशूल है। एक पहला पॉइंट है भारत के तंत्र और इसका विकास या पूरे दुनिया में भारत और नेपाल का तंत्र का फैल जाना। और एक दूसरा घटना मैं बताता हूं। शक्ति तंत्र में जब पूजा की जाती है यंत्र की, तो 2 त्रिभुजों को, 2 ट्रायंगल्स को इन्वर्ट करके, उल्टा करके रखी जाती है, वो यंत्र के रूप में पूजा की जाती है। आप इजराइल के राष्ट्रध्वज को जाके देखेंगे, आपको वही उल्टा त्रिभुज, वही यंत्र मिलेगा। और तीसरा एक जो घटना है, हिटलर के टाइम पे आप देखे होंगे भारत और नेपाल में किसी भी पूजा करने से पहले, कोई भी शुभारंभ करने से पहले स्वस्तिक की पूजा की जाती है, स्वस्तिक बनाई जाती है। और वही देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे, जस्ट उससे कुछ पहले तक हिटलर इतना जल्दी कुछ ही 1-2 भाषण देके लाख लाख लोगों को अपने तरफ खींच लेता था। क्या ये भी तो हो सकता है कि भारत से गया हुआ यही तंत्र का इस्तेमाल उसने किया था?
बाद में जब मिसयूज किया अपनी पावर का, फिर उसका विनाश होना शुरू हो गया। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि भारत और नेपाल में ऋषि मुनियों द्वारा जो श्रुति और श्रुति के माध्यम से भगवान शिव से तंत्र प्राप्त हुई थी, कई दूसरे देशों में कई सालों से पहले, कई सदियों से पहले उसी तंत्र को लेके वहां इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है। और ये आज डेवलप्ड कंट्रीज बने हुए हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो रियल तंत्र था वो वहां पहुंच चुका है और वहां पर उसका इस्तेमाल होता है? These all puts the India and Nepalese tantra as one of the most powerful tool that has been adopted by our sages. सर जी, एक बात बताइए, तंत्र चाहे शिव तंत्र हो, शक्ति तंत्र हो या बौद्ध तंत्र हो, इनका शुरुआत भारत या नेपाल में ही हुआ है। भारत और नेपाल के ये तंत्र क्या दुनिया के किसी और कोने में भी प्रयोग होता है? यदि होता है तो किस रूप में होता है? देखिए, तंत्र की बात अगर नेपाल के साथ जोड़ते हुए हम करेंगे तो नेपाल में तंत्र केवल प्रतीकात्मक या दार्शनिक विचार नहीं है। तंत्र इज नॉट सिंबॉलिक एंड फिलोसॉफिकल इन नेपाल। नेपाल में तंत्र के साथ लोग जीते हैं अभी भी। यह आज भी जीवंत परंपरा के रूप में प्रतिदिन अभ्यास में है। यहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के तंत्र एक साथ सक्रिय रूप से प्रचलित है। तांत्रिक अनुष्ठान नेपाल में केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, बल्कि घरों में, धार्मिक स्थलों पर, ऐतिहासिक रूप से राज परंपराओं में, वहां उनका जो रॉयल फैमिली है उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है तंत्र का उस जगह पे। विशेष रूप से नेपाल का नेवार समुदाय, एक कम्युनिटी है नेवार कम्युनिटी, दुनिया के सबसे प्राचीन तांत्रिक परंपराओं को आज भी संरक्षित और जीवित रखे हुए हैं। यही कारण है कि नेपाल एक ऐसा दुर्लभ स्थान बन जाता है जहां तंत्र केवल अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि जीवन का हिस्सा बनकर जिया जाता है। अधिकांश लोग तंत्र को जादू या किसी वर्जित प्रथा के रूप में देखते हैं, एक टैबू के रूप में देखते हैं, लेकिन नेपाल में तंत्र का वास्तविक स्वरूप इससे बिल्कुल अलग है। यह वास्तव में एक गहन आध्यात्मिक विज्ञान जो अनुष्ठानों, मनोवैज्ञानिक प्रतीकों और ऊर्जा के अद्भुत समन्वय पर आधारित है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, साइकोलॉजिकल थिंग्स, सिंबल्स एंड एनर्जी। सर जी, एक चर्चा करते हैं। नेपाल में ऐसे भी मंदिर है जो शक्ति और बौद्ध उपासक के तपोभूमि रहा है। शंख की वज्रयोगिनी जो वज्रयान बौद्ध तंत्र और शक्ति तंत्र की संगम स्थल मानी जाती है, जहां सिद्ध साधक सदियों से तांत्रिक साधना करते आते हैं। इस शक्तिपीठ का तंत्र जगत में क्या महत्व है और यहाँ की साधना पद्धति दूसरे जगह से कैसे भिन्न है? देखिए, भारत में तांत्रिक पद्धति अभी अगर चलता है तो शक्ति के रूप में चलता है, पर नेपाल में दोनों बौद्ध तंत्र और हिंदू तंत्र चलता है। शैव तंत्र और बौद्ध तंत्र कह सकते हैं। और एक रहस्यमयी जगह है तंत्र से जुड़ा हुआ नेपाल में, काठमांडू के पास स्थित है पवित्र एक मंदिर जिसका नाम है शंखु वज्र योगिनी मंदिर। शंखु एक जगह है, एक प्राचीन नगर है, वहां पे एक पहाड़ के ऊपर शंखु वज्र योगिनी मंदिर है, माता की मंदिर। ऐसा कहा जाता है कि यह स्थान योगिनी ऊर्जा यानी कि स्त्री तांत्रिक शक्तियों का एक प्रमुख केंद्र है। तांत्रिक साधक जहां सिद्धियां की प्राप्ति करने इस जगह पे आते हैं। कुछ लोग जो यहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं, उनकी जो अनुभव कहता है, कुछ कहते हैं कि उन्हें जंगलों में अनजानी आवाजें सुनाई देती है। एक प्रबल ऊर्जा की उपस्थिति का अनुभव भी होता है जो शंखु वज्र योगिनी मंदिर पहुंचते हैं पूजा करने, और यहाँ लौटने के बाद उन्हें अत्यंत जीवंत और स्पष्ट महसूस करते हैं, अपने आप को जीवंत महसूस करते हैं। देखिए, नेपाल में कुछ ऐसे मंदिर भी है जो आम जनता के लिए हमेशा खुले नहीं रहते। काठमांडू का तलेजो भवानी मंदिर जो वर्ष में केवल एक बार आम जनता के लिए खुलता है, जहां नेपाल के राजा भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते थे। इस मंदिर के रहस्य और मान्यताओं के बारे में आप क्या कहेंगे, जो सदियों से एक तांत्रिक पीठ है? देखिए, मां शक्ति को पहले प्रणाम करता हूं, क्योंकि शक्ति का ही बात करने जा रहा हूं।
काठमांडू दरबार स्क्वायर में आप जाएंगे, वो एक ऐतिहासिक पौराणिक जगह है। वहां पे एक मंदिर है, रहस्यमयी तलेजू भवानी का मंदिर। तलेजू भवानी का मंदिर आम जनता से लेकर राजघराने तक ताल्लुक रखता है। ऐसे माना जाता है कि मल्ल वंश के दौरान राजा आधी रात को गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया करते थे तलेजू मंदिर में। इस अनुष्ठान का उद्देश्य दिव्य शक्ति को प्राप्त करना, राज्य की रक्षा करना और अपनी राजनीतिक सत्ता को बनाए रखना था। देखिए, राजा का भक्ति होता है देवी के प्रति, पर उनका उद्देश्य होता है जनता का कल्याण। सामान्य लोगों को इन अनुष्ठानों में प्रवेश करने या उन्हें देखने की सख्त मनाही होती थी। कुछ स्थानीय लोग बताते हैं या दावा करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति छिपकर इन अनुष्ठानों को देख ले तो उसे दुर्भाग्य या मानसिक अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। If somebody is looking into these institutions or these rituals secretly, then he will have adverse effects in his life. आज भी मंदिर के कुछ हिस्से आम लोगों के लिए बंद है, जो इस रहस्य को और गहरा बना देता है। एक बात बताइए, जो घोर नहीं है वो अघोरी है, और अघोरी देवों के देव महादेव के सच्चे भक्त माने जाते हैं। अघोरी साधु, शमशान, खोपड़ी, तपस्या, ये सब देखकर आम लोग डर जाते हैं, लेकिन भयानक दिखने वाली इस साधना के पीछे का असली सत्य क्या है? देखिए, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में अगर देखेंगे और तंत्र से जुड़ेंगे तो वहां पे मंदिर के आसपास आपको अघोरी तांत्रिक और साधुओं का सामना हो सकता है। ये साधु शमशान घाट के पास ध्यान करते हैं। वो खोपड़ी यानी कि कपाल जैसी प्रतीकों का उपयोग करते हैं। उनका विश्वास है कि भय, मृत्यु और सामाजिक बंधनों से परे जाकर ही सच्ची मुक्ति प्राप्त होती है। कई आगंतुकों ने बताया, कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश की, उन्होंने बताया कि उन्हें अचानक आशीर्वाद या शाप मिल जाता है। कुछ साधु उनके व्यक्तिगत जीवन की घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं और उनकी आंखों में देखने पर एक गहरी, भीतर तक उतर जाने वाली तीव्रता महसूस होती है। उनका अंतिम उद्देश्य है माया और अहंकार को पूरी तरह तोड़ देना। मैंने सुना है नेपाल साधु संतों की जप और तप भूमि रहा है, चाहे गोरखपंथी हो, बौद्ध साधक हो या शक्ति साधक हो। महायोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मच्छिंद्रनाथ के तंत्र से, खास करके नेपाल से क्या संबंध है? देखिए, तंत्र को अगर हम जोड़ेंगे, नेपाल और तंत्र की बात करेंगे तो गुरु गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ के बिना बात कंप्लीट नहीं हो सकती। मच्छिंद्रनाथ को नेपाल में मच्छिंद्रनाथ भी कहा जाता है। नेपाल की धरती पर गोरखनाथ और मच्छिंद्रनाथ केवल योगी नहीं थे, वे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी हवा, पर्वत और परंपरा में जीवित है। किंवदंती के अनुसार मच्छिंद्रनाथ यानी कि मच्छिंद्रनाथ कभी एक साधारण मनुष्य थे। उन्होंने अनजाने में भगवान शिव को, पार्वती को गुप्त तंत्र का ज्ञान देते हुए सुन लिया था। लेकिन इसमें और एक रोचक मोड़ है, को कैसे सुने थे? वो एक मछली के पेट में थे, मछली के पेट के अंदर थे। गहरी एकाग्रता से सुनते सुनते उन्होंने पूर्ण तांत्रिक ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। यही कारण है कि उनके नाम का अर्थ है मछलियों के स्वामी, यानी कि मत्स्य इंद्र, द किंग ऑफ फिशेस, ऐसे कह सकते हैं। गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का एक मंदिर है ललितपुर पाटन में। उस मंदिर का नाम है रातो मच्छिंद्रनाथ मंदिर। ये एक अत्यंत प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है जो मच्छिंद्रनाथ को समर्पित है। यह मंदिर नेपाल के सबसे पुराने तांत्रिक उपासना केंद्रों में से एक माना जाता है। मच्छिंद्रनाथ को नेपाल में वर्षा, समृद्धि और जीवन के देवता के रूप में पूजा जाता है। गॉड ऑफ रेन, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस एंड लाइफ। यह स्थान वर्षा और उर्वरता से जुड़ी तांत्रिक मान्यताओं का केंद्र है। लोग कहते हैं कि गोरखनाथ ने वर्षा को रोक दिया था। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ का शिष्य, डिसाइपल, पर गोरखनाथ ने वर्षा को, रेन को रोक दिया था, जिसे बाद में अपने गुरु के सम्मान में मुक्त किया गया। रातो मच्छिंद्रनाथ जी के जो उत्सव है, जो फेस्टिवल है, जो यात्रा है, वो एक त्योहार नहीं है। यह नेपाल की आस्था, तंत्र परंपरा और प्रकृति के साथ गहरे संबंध का जीवंत उत्सव है। उत्सव का समापन भोटो दिखाउने यानी कि भोटो यात्रा से होता है। इसमें एक विशेष वस्त्र यानी कि कपड़ा जनता को दिखाया जाता है।
इतिहास में कई बार ये रथ यानी कि जो रातों मच्छिंद्रनाथ यात्रा में जो रथ चलती है, इतिहास में कई बार वो गिर चुका है। हर बार लोगों ने इसे एक संकेत माना, या तो राजनीतिक अस्थिरता आएगी, या तो कोई प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल डिजास्टर। एंड पीपल से दैट मेनी ए टाइम्स जब भी ये रथ गिरा है, देयर वाज एनी पॉलिटिकल टर्मोइल, इम्बैलेंस और नेचुरल डिजास्टर्स इन नेपाल। इस उत्सव का जो लास्ट दिन होता है, जब कंक्लूडिंग टाइम आता है, जब समापन होती है, तो भोटो दिखाउने, भोटो यात्रा से होता है। भोटो दिखाने का मतलब एक विशेष प्रकार के वस्त्र लोगों को, भक्तों को, जनताओं को दिखाया जाता है। दैट मार्क्स द एंड ऑफ दैट ग्रेट फेस्टिवल। विरंची जी, अब हम एक ऐसे रहस्यमय साधना स्थल की ओर बढ़ते हैं, गोरखनाथ गुफा, जो आज भी एक रहस्यमय तांत्रिक शक्ति केंद्र मानी जाती है। इस गुफा के बारे में आपको क्या कहना है? यहाँ महायोगी गोरखनाथ ने किस प्रकार की साधना की, और आज भी इस गुफा से जुड़े अनजाने तथ्य के ऊपर कुछ सुनाइए। देखिए, गोरखनाथ तंत्र और नेपाल को अगर जोड़ते हैं, आपने देखा होगा नेपाल में एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखा, एक टाउन भी है गोरखा, और इंडियन आर्मी में भी एक गोरखा रेजिमेंट है, ब्रिटिश आर्मी में भी रहा है। तो कुछ परंपराओं के अनुसार गोरखनाथ तंत्र साधना के माध्यम से अत्यंत शक्तिशाली बन गए थे। एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा ली या उन्हें चुनौती देने का प्रयास किया। मीन्स द डिसाइपल बिकेम मोर पावरफुल देन द टीचर। अपनी अपार शक्तियों के बावजूद अंततः गोरखनाथ ने अपनी गुरु के समक्ष समर्पण कर दिया। नेपाल के नाम गोरखा का संबंध भी गोरखनाथ से ही माना जाता है। वहां पे काठमांडू से लगभग 140 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा के ऊपर, गोरखा एक शहर है, उसके ऊपर एक पहाड़ी क्षेत्र में गोरखा दरबार है। वहां से थोड़ी सी चढ़ाई करने पर यह गुफा मिलती है। यह गुफा गोरखनाथ की मुख्य ध्यान स्थली मानी जाती है। उसे कहा जाता है गोरखनाथ केव यानी गोरखनाथ गुफा। यह उनके चरण पादुका आज भी पूजे जाते हैं। इसे हठ योग और तंत्र साधना का एक शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि गोरखनाथ आज भी इसी स्थान से नेपाल की आध्यात्मिक रूप से रक्षा करते हैं। कई साधक यहाँ ध्यान करते समय एक प्रबल ऊर्जा का अनुभव करते हैं। और एक जगह है नेपाल में जिसका नाम है मृगस्थली, उसका गोरखनाथ का वन या गोरखनाथ फॉरेस्ट कह सकते हैं। इसमें देखिए, गोरखनाथ की ध्यान स्थली, तपस्थली है ये शांत वन क्षेत्र गहरी साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त है। लोग कहते हैं कि यह स्थान उन जगहों में से जाना जाता है जहां ऋषि मुनियों ने दिव्य दर्शन और आंतरिक जागरण का अनुभव किया। कई अनुयायियों का, यानी उनका जो फॉलोअर्स है, उनका अभी भी विश्वास है कि गोरखनाथ अमर है, यानी कि चिरंजीवी है। जैसे हम भारत में कहते हैं भगवान हनुमान चिरंजीवी है, अश्वत्थामा चिरंजीवी है, भगवान परशुराम चिरंजीवी है, विभीषण चिरंजीवी है, वैसे वहां पे भी लोगों का विश्वास है कि गोरखनाथ अभी चिरंजीवी है, अमर है। वे आज भी अस्तित्व में है। हिमालय की गुफाओं में और अदृश्य रूप में कुछ साधु कहते हैं कि उन्होंने गहन ध्यान के दौरान गोरखनाथ के दर्शन हुए हैं, और ये केवल उन्नत साधकों को ही प्रकट होते हैं, नॉट टू ऑर्डिनरी पीपल। अब हम नेपाल के कुछ गुप्त और तांत्रिक परंपराओं से जुड़े पवित्र स्थल के बारे में जानना चाहेंगे। गुप्त और रहस्यमय गुहेश्वरी मंदिर जो पशुपतिनाथ के सामने है, इस मंदिर का तंत्र साधना से कैसा संबंध है? यहाँ की तांत्रिक परंपराएं क्या है? इसे इतना विशेष और गुप्त क्यों माना जाता है? देखिए, भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के बगल में जो नदी बहती है वो है बागमती नदी। अगर आप भारत के एक फेमस राइटर है विक्रम सेठ, उनका 9th क्लास में इंग्लिश सिलेबस में एक लेसन है, चैप्टर है काठमांडू, उसमें भी आप बागमती नदी का जिक्र मिलेगा आपको। ही हैज रेफर्ड द रिवर एज ए वेरी होली रिवर। तो यही मंदिर के बगल में, पशुपतिनाथ मंदिर के जस्ट पीछे ही बागमती नदी, नदी के किनारे ही एक मंदिर है गुहेश्वरी मंदिर। देखिए, गुहेश्वरी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। प्रमुख तांत्रिक शक्तिपीठ में से एक है ये गुहेश्वरी मंदिर, और गुहेश्वरी का अर्थ है गुप्त या रहस्यमय देवी। यहाँ देवी की पूजा विशेष रूप से गुप्त तांत्रिक विधियों से की जाती है।
मैंने भी भारत के कई तंत्र की किताबें पढ़ी है, उसमें भी गुहेश्वरी देवी का जिक्र आता है। यह स्थान उच्च स्तर की तंत्र साधना और अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध है। साधक यहाँ शक्ति साधना, ऊर्जा जागरण और सिद्धि प्राप्ति के लिए आते हैं। आम लोगों के लिए कुछ तांत्रिक क्रियाएं आज भी गोपनीय रखी जाती है। गुहेश्वरी मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह गुप्त शक्ति केंद्र जहां तंत्र की ऊर्जा आज भी अदृश्य रूप से प्रभावित होती है। सर जी, अब हम तंत्र की गहराई को थोड़ा और समझना चाहेंगे। तंत्र को नेपाल में जीवित रूप में बनाया रखने में नाथ परंपरा, वज्रयान, बौद्ध साधक, शक्ति साधक और नेवार समुदाय का योगदान रहा है। इनमें से किसका ज्यादा योगदान रहा है और उनके इस योगदान को आप कैसे देखते हैं? काठमांडू घाटी में, काठमांडू वैली में एक कम्युनिटी है, नेवार कम्युनिटी, नेवार समुदाय। इस नेवार समुदाय तांत्रिक परंपराओं के सबसे प्राचीन जीवित संरक्षकों में से एक माना जाता है। दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ द एल्ड ओज तंत्र सिस्टम इन नेपाल। वे हिंदू और बौद्ध दोनों प्रकार के तंत्र का एक साथ अभ्यास करते हैं। उनके अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं है, नॉट ओनली सिंबलिक, दे आर एक्टिव, दे आज भी सक्रिय रूप से किए जाते हैं। नेवार संस्कृति में तंत्र को खुले रूप से नहीं सिखाया जाता, यानी खुले रूप से ओपनली दे डू नॉट टीच तंत्र ओपनली टू एवरीबॉडी। कुछ विशेष अनुष्ठानों की जानकारी केवल खास पुजारी परिवारों को और दीक्षित सदस्यों को ही होती है। यहां तक कि एक ही परिवार के सभी लोग सभी अनुष्ठानों को नहीं जानते। लगभग हर घर में एक तांत्रिक देवस्थान, मंदिर होता ही है। दैनिक जीवन की गतिविधियां भी नेवार कम्युनिटी में शामिल है। पूजा, मंत्र जप, अनुष्ठानिक अर्पण। यहां तंत्र कोई अलग चीज नहीं है, यह दैनिक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। और वहां पे नेवार कम्युनिटी में कुछ प्रसिद्ध नृत्य है, जैसे डांस है, जैसे इंद्र यात्रा, लाखे डांस, लाखे नृत्य कह सकते हैं। केवल मनोरंजन या प्रदर्शन नहीं है, ये गतिशील तांत्रिक अनुष्ठान है। दे आर द तांत्रिक इंस्टीट्यूशंस इन मोशन। माना जाता है कि नर्तक कुछ समय के लिए किसी देवता या शक्ति के आविष्ट हो जाता है। उनकी हर गतिविधि और गति को दिव्य ऊर्जा के संचार का माध्यम माना जाता है। नेपाल के कई मंदिर और नगर ऐसा है जो कि तांत्रिक ज्योमेट्रिकल यानी कि तांत्रिक ज्योमेट्री यानी कि यंत्र के आधार पर निर्मित माने जाते हैं। कुछ लोगों का विश्वास है कि पूरी नेपाल एक जीवित मंडल ऊर्जा यानी कि ऊर्जा गोरख की तरह है, जिसे ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए रचा गया है। नेपाल के नेवार समुदाय में तंत्र कोई रहस्य नहीं, यह उनकी सांसों में बसता है, उनकी त्योहारों में नृत्य करता है और उनके जीवन के हर क्षण में जीवित है। यानी कि नेवार कम्युनिटी एंड तंत्र आर सो रिलेटेड दैट तंत्र इज देयर इन एवरी इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। Tantra is live there in all kinds of dances of Nevar community, and Tantra is there with each and every member of Nevar community all the time. चलिए अब कुछ और रोचक जानकारी आपसे चाहेंगे, कुछ ऐसा जो हमारे दर्शक ने शायद पहले कभी ना सुना हो। नेपाल के कुछ ऐसे मंदिर या पवित्र स्थान बताए जो धार्मिक आस्था के साथ साथ तंत्र की साक्षी है, जहां आज भी तांत्रिक साधना अपने मूल और प्रामाणिक स्वरूप में जीवित है। नेपाल में तंत्र और कुछ रहस्यमयी पवित्र मंदिरों का बात बताता हूं मैं आपको। एक है डोलखा जिले में डोलखा भीमसेन मंदिर, और यह मंदिर भगवान भीमसेन को समर्पित है। यहाँ मूर्ति पर कभी कभी पसीना आने की घटना होती है। स्थानीय मान्यता है कि यह आने वाले संकट या प्राकृतिक आपदा का संकेत हो सकता है। दिस कुड बी एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग बैड गोइंग टू हैपन। साधक इसे शक्ति जागरण और तांत्रिक ऊर्जा का संकेत मानते हैं। कल्पना कीजिए, पहाड़ों की चोटी, ठंडी हवा और भगवान भीमसेन की मूर्ति से निकलती रहस्यमय ऊर्जा, यह अनुभव दिल को कंपा देता है। दूसरी जो अलौकिक रहस्यमय मंदिर है वो है काली चौक भगवती मंदिर।
अभी देखिए, यह मंदिर लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर है और साधक यहाँ ध्यान और अनुष्ठान करते हैं ताकि ऊर्जा जागरण और तांत्रिक शक्ति प्राप्त हो सके। बर्फ से ढके पहाड़ और मंदिर की ऊंचाई साधकों को गहरी ध्यान अवस्था और मानसिक जागृति देती है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ मां भगवती की कृपा से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और एक तंत्र से जुड़ा हुआ रहस्यमयी और पवित्र मंदिर है पाथीभरा माता मंदिर। यहाँ तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लंबी यात्रा करके आने वाले साधक आध्यात्मिक शक्ति और ऊर्जा जागरण का अनुभव करते हैं। स्थानीय मान्यता है, वहां के लोगों की कहना है कि यहाँ आने वाले भक्तों को असाधारण अनुभव और दृष्टि मिल सकते हैं। अब चलते हैं दक्षिण काली मंदिर की बात कर रहे। काली माता के इस रूप का उपयोग विशेष रूप से तांत्रिक साधना और अनुष्ठानों में किया जाता है। साधक यहाँ भीतरी शक्ति, मृत्यु और भय पर विजय पाने के लिए साधना करते हैं। मंदिर की पूजा और अनुष्ठान अक्सर रात्रि या गुप्त समय में होता है। और एक मंदिर है मनोकामना मंदिर। ये भी तंत्र से जुड़ा हुआ है। ये गोरखा जिले में स्थित है। यह मंदिर विशेष रूप से मनोकामना सिद्धि और तांत्रिक साधना के लिए प्रसिद्ध है। भक्त मानते हैं कि यहाँ मां की कृपा से मनोकामनाएं पूरी होती है और साधक यहाँ ध्यान और मंत्र साधना के माध्यम से ऊर्जा जागरण का अनुभव करते हैं। अभी और एक जो धार्मिक महत्व वाली मंदिर है वो है मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ मंदिर हिंदू और बौद्ध दोनों के लिए पवित्र स्थल है। इसे भगवान विष्णु का अवतार और भक्ति का स्थान माना जाता है। तांत्रिक और रहस्यमय महत्व इसका यह है कि मंदिर के बाहर कई झरने हैं जिनके पानी में स्नान करने से कहा जाता है कि सभी पाप धो जाते हैं। 108 नलियों से बहता पानी साधकों को ऊर्जा जागरण और साधना में शक्ति प्रदान करता है। और 108 देखिए, यहाँ पे जितने भी मंत्र साधना करते हैं जो माला होती है उसमें भी 108 ही होती है। 7 सप्तऋषि को आप 24 नक्षत्र से गुना कर दीजिए, आपको 108 ही मिलेगा। और वही मंदिर मुक्तिनाथ मंदिर में भी जो नले लगे हुए हैं, पाइप्स लगे हुए हैं, वो भी 108 हैं। कई साधकों ने बताया कि मंदिर में आने के बाद स्वप्न, मानसिक विजन और आध्यात्मिक संदेश होते हैं। और एक शक्तिशाली मंदिर है जहां पे पावर महसूस होगी आपको और तंत्र से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है, वो है माता बगलामुखी मंदिर, जिसे हम इंडिया में भी बगलामुखी या मां पीताम्बरा कहते हैं। बगलामुखी मां का रूप दुश्मनों और नकारात्मक शक्तियों को रोकने के लिए पूजा किया जाता है। उन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। स्तंभन मीन्स टू स्टॉप, तो शी इज द गॉडेस ऑफ स्टॉपिंग द एनिमी। यह तंत्र साधना का अत्यंत शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। साधक मानते हैं कि यह मंत्र और अनुष्ठान करने से दुष्ट शक्तियों और बाधाओं को रोकना संभव है। स्थानीय आस्थाएं बताती है कि साधक यही भीतरी मानसिक शक्ति और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं। यह मंदिर अक्सर गुप्त अनुष्ठानों और तांत्रिक दीक्षा का केंद्र भी रहा है। और मुझे तो लगता है कि जब राजा सही रही होगी, राजा का शासन रहा होगा, राजा का भी ये मुख्य देवी रही होंगी और राज परिवारों की रक्षा करती होगी। और यही सब चीजें हैं, यही सब मंदिर है जो कि नेपाल के लिए रहस्यमय मंदिर, पवित्र मंदिर और शक्ति और तंत्र से जुड़े हुए मंदिर है जो शायद विश्व में और किसी देश में पाया जाता है। देवी उपासना और साधना में 10 महाविद्याओं का उल्लेख अवश्य आता है। 10 महाविद्याओं क्या है और उनकी साधना के बारे में प्रकाश डालिए। देखिए, शक्ति की अगर बात करें तो 10 महाविद्या जो हैं वो अलग अलग प्रतीत होती है। हमें लगता है कि 10 महाविद्या अलग अलग है, लेकिन उनका एक संयुक्त रूप है जो है मां कामाक्षा। मां कामाक्षा की मंदिर भारत में आसाम प्रदेश में गुवाहाटी में है, नीलाचल पर्वत के ऊपर। तो मां कामाक्षा जो है वही तंत्र और मंत्र की ज्ञाता है। मां कामाक्षा का ही शिव और शक्ति के संपूर्ण रूप से जोड़ता है साधक को। 10 शक्तियों 10 रूप परंतु एक ही लक्ष्य है। यह साधना शिव शक्ति तंत्र की पूर्ण व्यवस्था है। यह आपको केवल आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं देती बल्कि मानसिक शक्ति, अंतर ज्ञान और चेतना का अद्भुत अनुभव भी प्रदान करती है। 10 महाविद्या साधना की बात करता हूं, लेकिन ध्यान रहे 10 महाविद्या साधना इतना आसान नहीं है। सही साधना, सही मंत्र और सच्ची निष्ठा के बिना साधक केवल आधा अनुभव कर सकता है और संपूर्ण गुरु, पूर्ण गुरु की भी जरूरत होती है।
सिर्फ वही साधक जो शुद्ध और निर्दोष हृदय के साथ, माने क्लीन माइंड, क्लीन हार्ट के साथ इस मार्ग पर चलता है, असली शक्ति को देख सकता है, अनुभव कर सकता है। समझ लीजिए कि यह एक केवल पूजा नहीं, 10 महाविद्या, शिव और शक्ति का रहस्य, प्राचीन तंत्र का एक जीवित मार्ग है, जीने का मार्ग है। इस पॉडकास्ट की आखिरी चर्चा, तंत्र को आसान भाषा में बताइए। देखिए, जाते जाते तंत्र के बारे में काफी विस्तार से बातचीत हुई आज, और अच्छे टॉपिक पे बातचीत हुई। तो मैं जाते जाते ये कहना चाहूंगा आज के एपिसोड में कि तंत्र को लेके, भारत और नेपाल को लेके, आस्तिक हो या नास्तिक, हर कोई तंत्र से जुड़ा हुआ है। हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम, जैसे घर में हवन करना, दिया जलाना, धूप बत्ती करना, मंत्र जाप करना, सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि शुद्ध तांत्रिक पद्धति का एक हिस्सा है। तंत्र केवल जटिल या रहस्यमय प्रयोग नहीं है। तंत्र एक शुद्ध व्यवस्था है जिसको कि बदनाम कर दिया गया है। यह एक व्यवस्थित विज्ञान और ऊर्जा प्रबंधन की प्रणाली है। घर के छोटे छोटे कर्म, दीपक जलाना, धूप बत्ती करना या हवन, सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करता है, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं, ये वातावरण को पवित्र बनाते हैं और मन को स्थिर करते हैं। यही तंत्र की साधारण लेकिन शुद्ध विद्या है और शुद्ध दिशा है, जो किसी भी व्यक्ति, धर्म या विश्वास के लिए सुलभ है। इस दृष्टि से तंत्र सिर्फ रहस्य या जादू नहीं है, बल्कि जीवन को संतुलित और सकारात्मक बनाने का एक व्यवहारिक मार्ग है। जो भी साधक तंत्र को शिव और शक्ति के ऊपर विश्वास रखते हुए, वही पशुपतिनाथ के ऊपर विश्वास रखते हुए, तो यहाँ पे केदारनाथ के ऊपर विश्वास रखते हुए, माँ कामाख्या, माँ पार्वती के ऊपर विश्वास रखते हुए तंत्र साधना में चलते हैं, मन को शुद्ध रखते हुए, वो किसी भी चीज को पा सकते हैं। कोई भी चीज उनके लिए असंभव नहीं।